राधा स्वामी जी, आज की जो साखी है वह हमें एक भाई ने भेजी है। स्क्रीन पर जो हमारा नंबर आता है उस पर उस भाई ने व्हाट्सएप में यह सारी बात बताई थी कि वह बाबा जी से कैसे जुड़ा और बाबा जी को कितनी बातें करते थे वह भाई। जब उनकी हमने सारी बात सुनी तो मन बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ कि देखो बाबा जी की कितनी प्यारी प्यारी रूहें हैं और बाबा जी कैसे अपनी ओर खींचते हैं। तो वह भाई हमें कहने लगा कि दीदी, मैं आपकी बहुत साखियाँ सुनता हूँ। जब से आप साखी सुनाना आपने शुरू किया है मैंने हमेशा आपकी साखी सुनना पसंद की है, लेकिन हमेशा यह सोचता था कि मैं अपनी बात दीदी से कहूँ कि ना कहूँ। लेकिन आज मेरा मन कराया कि जो मेरे साथ बीती है मैं भी व्हाट्सअप करता हूँ, मैं भी अपनी बात को रखता हूँ, ज़रूर दीदी मेरी बात को सुनाएंगी। तो उन्होंने जब बात रखी तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो हमने सोचा क्यों ना यह सारी बात संगत को भी पता लगे कि देखो कैसे कैसे जीव हैं इस सृष्टि में और बाबा जी से कितना प्रेम करते हैं। तो वह भाई कहने लगा कि दीदी, हमने हमेशा डेरे के बारे में बहुत बातें सुनी थी, बहुत लोग बातें करते थे, लेकिन मैं कभी डेरे को नहीं मानता था। हम दो भाई थे, हमारी ज़मीन जायदाद काफ़ी अच्छी थी, हम खेती बाड़ी करते थे, मालिक ने हमें हर चीज़ का सुख दिया हुआ था, सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं, वह हमारी ज़िंदगी में भी आते थे। तो वह भाई कहने लगा कि मैं खाता पीता भी था, मीट भी खाता था, शराब भी पीता था। ऐसे ही मेरा जो दिन था वह शुरू होता था और ख़त्म हो जाता था। तो वह भाई कहने लगा कि दीदी, हम दो भाई थे, जो मेरा छोटा भाई था ना वह परमार्थ को बहुत मानता था। जो हमारे गुरु पीर इस सृष्टि पर आए थे उनकी ग्रंथ पोथियाँ को बहुत पढ़ता था, बहुत उसको ज्ञान था। तो वह भाई मुझसे हमेशा यह बात कहता था कि मेरे बड़े भाई, तेरी शादी भी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, लेकिन तू किस कर्मों में पड़ा हुआ है, तुझे यह मीट शराब नहीं खाना चाहिए। कल को जो तेरे बच्चे हैं वह भी इसी रास्ते पर चलेंगे। लेकिन मैं हमेशा उससे कह देता था कि तू अपना काम कर, मैं अपना काम करता हूँ। लेकिन हम दोनों भाइयों का प्रेम बहुत था, बस मेरा रास्ता अलग था, उसका रास्ता अलग था। तो वह भाई जो था जिसने हमें यह साखी भेजी है वह भाई पंजाबी है। तो वह भाई कहने लगा कि मेरे ना कुछ यार बेली जो दोस्त है ना वह भी मतलब पंजाबी थे और डेरे से जुड़े हुए थे। जब भी हम कभी इकट्ठे बैठे होते थे ना तो जो मेरे दोस्त थे ना मुझसे कहते थे, ओ भरावा तू भी किते गुरु वाला बन जा, तू भी किते डेरे चला जाया कर, क्या तुम ऐसे ही मीट शराब खाते रहते हो, कभी तुम भी गुरु वाले बन जाओ। तो मेरी हमेशा ना उनसे एक ही लड़ाई होती थी। मैं उन्होंने कह देता थी कि देख भाई, मैं तो जिवें दा हैगा वा ना उवें दा ही हाँ, मैं तुहाडे आ रब रुब नूं किसे नूं नहीं मानदा। और आ किहड़ा रब है, मैनूं लगदा है तुहानूं कोई जायदाद देंदा है, कोई जमीन देंदा है, कोई पैसा देंदा है। तुसीं ते सारे दे सारे मूर्ख दे मूर्ख ही हो। पता नहीं तुसी की रब दे विच वेख्या है, लोकी उत्थे लखां करोड़ां ना पता नहीं उत्थे की लैण जांदे ने, सारे तुसी मूर्ख हो। वह भाई कहने लगा, जब मैं यह बात अपने दोस्तों से कहता था ना तो वह दोस्त कहने लगे कि वैसे तेरा और हमारा कोई मिलाप नहीं है भाई, तू खाता है मीट शराब, हम सारे मानते हैं अपने गुरु को, लेकिन देखना हम एक दिन हमें ऐसा एहसास होता है कि तू गुरु वाला जरूर बनेगा। तो वह भाई कहने लगा, मैंने उनसे कहा जाओ जाओ, ताडे वर्गे बड़े देखे ने गुरु वाले बने, तो तुसी केड़े गुरु वाले बने हो, एक तुसी इंसान नूं मनन दे हो, वो कोई रब है, इंसान भी कोई रब बन सकता है। तो वह भाई कहने लगा, मेरी ना बहुत लड़ाई होती थी। ऐसे ही जो मेरे यार बेली थे वह मुझसे धीरे धीरे दूर होते गए, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वह भाई कहने लगा, दीदी बस मेरा ऐसे ही जो टाइम था निकल रहा था। जब भी हम दोनों भाई खेत पर जाते थे, जो मेरा छोटा भाई था वह क्या करता था, जो भी उसकी पोथियाँ वगैरह थी, जो कोई किताब थी, कोई भी धार्मिक किताब होती थी, उसको खेत में ले जाता था
जब तक तो काम होता था हम लोग काम करते थे, और मेरा क्या होता था, मैं तो काम पर लगा रहता था। जब थोड़ा बहुत काम रह जाता था तो मेरा भाई कहता था, भाई अब तू देख ले, काम वाले नौकर भी लगे हुए हैं, तो ऐसा कर तुम देख लो, मैं पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लूँ और अपनी किताब को पढ़ लूँ। मुझे पता था ये बिना किताब को पढ़े रह नहीं सकता, तो मैं उससे कह देता था, कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है कर लो। तो वहाँ पर हमारे खेत में एक बहुत ही अच्छा पेड़ था जिसकी छाया बहुत अच्छी थी, उसके नीचे वह मेरा भाई किताबें पढ़ता रहता था। बस रोज़ का हमारा यही काम था। बस मैं अपना खाता पीता था और वो धार्मिक किताबें पढ़ता था। अब मैं कभी कभी घर पर भी जो मीट था घर पर बनाने नहीं देता था, ना खुद बनाता था, मोल लेकर आता था, अपने कमरे में खा लेता था, ड्रिंक वगैरह शराब वगैरह जो भी था वह भी पी लेता था। लेकिन इस चीज़ से मेरे जो परिवार वाले थे मुझसे परेशान रहते थे। जो मेरी वाइफ थी, जो बच्चे थे, वह मुझे हमेशा कहते थे कि हमारे घर में और कोई खाता पीता नहीं है, आप भी एक अच्छे इंसान बन जाओ। लेकिन मैं उनको भी बहुत बातें सुनाता था कि खान पीन दे नाल ही ते शरीर बनदा है। देखो तुहाडे ते सारिਆਂ ਦੇ वाल चिट्टे हो ਚੱਲੇ ने, मैं ते अजे भी जवान हाँ ते जवान ही रहना है। खान पीन दे नाल ही ते बंदा बनदा है। देखो तू अजे तेरी उम्र ही की है ते तेरे वाल भी चिट्टे हो चले ने, मेरे वाल वेख तू। कहता वह भाई कहने लगा, जब मैंने उनकी यह बात सुनी तो मुझे हंसी आ गई। मैं क्या देखो कैसी कैसी बातें हैं। तो वह भाई कहने लगा, बस जो हकीकत है मैं दीदी वही बता रहा हूँ जो हमारे घर में होता था। अब परिवार वाले बड़े परेशान। ऐसे ही समय बीतता गया। अब जो छोटे भाई का रिश्ता था वह हम लोग देखने लगे। जब रिश्ता देखने लगे, रिश्ते बहुत आते थे। अब हमें एक अच्छा परिवार मिल गया, लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, सब कुछ अच्छा मिल गया हमें। लेकिन जब सब कुछ हो गया, जब देखा तो हमें क्या पता लगा कि वह सारा का सारा परिवार सत्संगी है और वह डेरे जाता है। जब मुझे इस चीज़ का पता लगा तो मैंने अपने घर वालों से कहा कि हम ये रिश्ता नहीं करेंगे। वो तो सारे डेरे को मानते हैं, वह तो मूर्ख बाबे नूं मानते ने। वो भी कोई बाबा है, वो तो देहधारी गुरु है, उन्हें तो इंसान हैगा है, सारे उन्होंने रब 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 करी जाते ने, असी नहीं आ रिश्ता करना। लेकिन वह भाई कहने लगे, जो मेरा छोटा भाई था ना, वह कहने लगा, देखो भाई आज तक आप जो भी करते रहे अपनी मर्जी से किया, लेकिन वह किसी की बेटी है, किसी का परिवार है। आज हम यह सब कुछ नहीं कर सकते। मेरी शादी होगी तो उसी लड़की से होगी। तो वह भाई कहने लगा, जब मैंने उससे यह बात कही कि भाई तुझे एक बात पता है, तू तो मानता है मतलब अपने गुरु को, तूने अपना एक अलग ही संस्था बनाई हुई है, तू एक अलग ही पड़ाव पर है। वह तो डेरे को मानते हैं, राधा स्वामी है, राधा स्वामी। और जो राधा स्वामी होते हैं ना जी, अड़ब बहुत होते हैं। देखना तेरी कि मैं पमीरियाँ कमांदी आके। वह भाई कहने लगा, मैंने ऐसे ही कहा। तो वह भाई कहने लगा, उसका जो छोटा भाई था वह कहने लगा, देखो भाई अकेले आए हैं इस दुनिया में, अकेले जाना है। उसका रास्ता कोई भी हो, मेरा रास्ता मुझे जहाँ लेकर जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा, उसका रास्ता उसे जहाँ लेकर जाएगा वह वहाँ जाएगी। लेकिन यह शादी होगी तो होगी, आप सहमत हो चाहे ना हो। चलो वह भाई कहने लगा, कर करा कर जो होना था शादी हो गई। वह जो बेटी थी उस घर में आ गई। वह भाई कहने लगा कि जिस दिन वह बेटी घर पर आई, उस बेटी का मुझे पहले दिन से ही उस लड़की के जो संस्कार थे, जो उसके तौर तरीके थे, बहुत ही देखने लायक थे। इतनी ठहराव, इतनी मिठास, और किसी से कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, अपना सारा घर का काम उस लड़की ने। वह भाई कहने लगा, मैंने वह लड़कियां देखी हैं जो शादी के बाद कब कब तक कितने कितने दिन सोचती हैं हम तो कोई कामकाज करेंगे ही नहीं, हमारे हाथों में मेहंदी लगी हुई है। लेकिन वह एक लड़की मैंने ऐसी देखी जो हमारे घर में हमें ऐसे लग रही थी कि पता नहीं कौन से हमने अच्छे कर्म किए हैं कि यह लड़की हमारे घर आई है। उसने सभी का मन जीत लिया, सभी से प्यार करने लगी, अपने काम काज करती थी। ऐसे ही जो दिन थे वह बीते जा रहे थे। अब वह जो बेटी आई थी उसका क्या काम था, वह बाबा जी को मानती थी, डेरे जाती थी। वह अपने साथ एक टेप रिकॉर्ड लेकर आई थी।
उसमें क्या करती थी, अपना कोई सत्संग था वह लगाती थी। मुझे पहले तो पता ही नहीं लगा, मैंने सोचा कि ऐसे कोई होगा, वही कोई सत्संग लगाती होगी, क्योंकि हमने कभी डेरे जाके किसी भी गुरु महात्मा का सत्संग सुना ही नहीं था। तो हमारा क्या काम होता था, हम तो दोनों भाई सुबह ही अपना खेत पर चले जाते थे और अपना काम काज करते थे, छोटा भाई की वही आते थी। एक दिन मैंने अपने छोटे भाई से कहा कि भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तेरी जो घरवाली है, तेरी जो वाइफ है, वो पता नहीं की कर दी, वो 2 घंटे और टेप रिकॉर्ड ला के ते थल्ले जी पालती जी मार के बैठी रहती है, तो चौंकड़ा जा मार के बैठी रहती है, तो सोंदी रहती है। अब उस छोटे भाई को पता था। छोटा भाई कहने लगा कि ऐसा है भाई, वह जिस गुरु को मानते हैं ना, वह गुरु का वह सत्संग सुनती है। तो वह बड़ा भाई कहने लगा अच्छा चलो बढ़िया है, सुनने दो, अच्छा है, लेकिन तेरे भाग बहुत अच्छी हैं, लड़की बहुत अच्छी है, तेनू कुड़ी चंगी मिल गई है, तू कोई चंगे ही कर्म कीते होंगे। तो जो मेरा छोटा भाई था ना, वह मुझसे कहने लगा कि भाई कर्म ते तेरे भी बड़े चंगे ने, भाभी ते तेनू भी बड़ी वधिया मिली है, बच्चे ते तेनू भी बड़े वधिया मिले ने, पर पहला तू आ जड़ा तेरा मुंह है ना, इनू बंद कर लै। जद तेरी जीभ रुक गई, तेरा मुंह रुक गया, खान पीन रुक गया, ते देखी अपना घर एक दिन स्वर्ग हो जाएगा। तो उस दिन वह भाई कहने लगा, मैंने उस दिन भी इस चीज को इग्नोर कर दिया। समय बीतता गया बीतता गया। एक दिन वह भाई कहने लगा क्या हुआ कि मेरी ना तबीयत खराब हो गई। जब तबीयत खराब हो गई तो मैंने घर पर ही रहने लगा, मैं इससे खेत पर जाया ही नहीं जाता था। मुझे बहुत ज़्यादा बुखार होने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा बुखार होने लगा। बुखार की वजह से क्या हुआ कि मुझसे चला फिरा नहीं जाता था, मैं बहुत परेशान रहने लगा। जब मैं घर पर रहा तो मैंने क्या देखा, जो मेरी छोटी भाई की वाइफ थी उसने क्या किया, वह सत्संग तो रोज ही लगाती थी, उसने क्या किया, सारा अपना कामकाज करके, सारा कुछ करके उसने टेप रिकॉर्ड पर सत्संग लगा दिया। जब सत्संग लगा दिया, मैं बाहर लेटा हुआ था, वह उसने अपने कमरे में सत्संग लगा दिया और मैं बरांडे में लेटा हुआ था। जब सत्संग सुनाया, वह क्या करती थी, नीचे बैठकर, चाहे वह 1.5 घंटे का सत्संग होता था, चाहे 1 घंटे का, चाहे 2 घंटे का, वह बेटी सारा का सारा सत्संग सुनती थी। उसने चरण सिंह महाराज जी का सत्संग लगाया और उसको सुनना शुरू कर दिया और बैठ गई। अब मैं भी चारपाई पर लेटा हुआ था, मैं भी सत्संग सुन रहा था। वह पहला सत्संग मेरी कानों में, पहला सत्संग की जब आवाज गई तो जो चरण सिंह महाराज जी बहुत ही प्यारी बातें किया करते थे, जिसने भी चरण सिंह महाराज जी के सत्संग सुने होंगे ना, उन्हें जरूर पता होगा कि चरण सिंह महाराज जी जो भी बातें कहते थे वह आज भी लोगों के दिलों में घर कर गई हैं और इतनी अच्छा मतलब मालिक से जोड़ती हैं, इतने अच्छे हमें अनुभव होते हैं कि सच में हम कुछ भी नहीं है। अगर हम यहाँ पर आए हैं ना, अगर हमने गुरु धारण नहीं किया तो हम सच में व्यर्थ हैं। चरण सिंह महाराज जी के ऐसे सत्संग होते थे। वह भाई कहने लगा, जिस दिन मैंने वह पूरा सत्संग सुना, मुझे वह सत्संग बहुत अच्छा लगा। मेरे मन को ऐसे लगा जैसे कुछ छू कर निकल गया। अब मैंने पहले दिन तो सत्संग सुना, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अब उस लड़की का, उस बेटी का तो रोज का ही काम था कि सत्संग लगाना ही लगाना है। मेरी भी तबीयत खराब थी, खेत पर जा नहीं पा रहा था, दवाई चल रही थी। जिस दिन उसने दूसरा सत्संग लगाया, जब वह आधे घंटे का ही सत्संग हुआ तो वह बेटी तो चौंकड़ा मार के बैठी हुई सी। ते मैंने की क्या, मैं भी उहदे कोल जाके थोड़ी जी दूर चौंकड़ी मार के बैठ गई। जद मैं बैठ गया तो मैं भी वो सत्संग सुनन लग गया। ओ भाई कहन लग गया, ओ वीर कहन लगा कि मुझे नहीं पता कि कब 1 घंटा हो गया, कितने 1.5 घंटे का था कि 1 घंटे का था। मैंने आंखें बंद की, मैंने चौंकड़ा लगाया। जो मैं आज तक जिंदगी में मैंने कभी 5 मिनट भी उस गुरु का धन्यवाद नहीं कहा, जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे बच्चे दिए, जिसने मुझे घर परिवार दिया, जिसने मुझे रोजी रोटी दी।
सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, मीट खाता था, शराब पीता था, बस वही मेरी जिंदगी थी, वही मेरा सारा कुछ था, सारा कुछ वही था। लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ कि मैं 1-1.5 घंटे कैसे बैठ गई। जब सत्संग समाप्त हुआ तो मैं तो उठ गया, लेकिन वह बेटी अभी भी बैठी हुई थी। वह सत्संग के बाद भी कम से कम 10-15 मिनट बाद वह बेटी उठी। जब उठी तो मैंने उसका नाम लेकर कहा कि तुम इतना टाइम सत्संग पर बैठ जाती हो, यह कैसे होता है? तो वह लड़की कहने लगी कि भाई साहब जी, यह सब उस मालिक का है, मेरा कुछ नहीं, मैं तो शुरू से ही बैठती हूँ। तो वह भाई कहने लगा कि क्या तुमने बाबा जी से जो तुम्हारे में कहते हैं नाम नूम लेते हैं, नाम लिया है? वो लड़की कहने लगी ना, नाम ते अजे लिया ही नहीं, नाम ते लेना है, अब जाऊंगी डेरे तभी लूंगी बाबा जी से नाम। तो वह भाई कहने लगा कि ऐसा है तुम्हारे बाबा जी की मैं 2 सत्संग ते सुन लेने, मैंने होर सुनने ने। तो वह लड़की कहने लगी कि पाजी मेरे को होर सत्संग ते नहीं गे, बस आही 2 सत्संग ने, मेरे को होर है नहीं गे, आही सुनी जाओ। तो वो कहने लगा अच्छा फिर जड़ा तू कल लाया सी ना, वो कल नू फेर लावी, क्योंकि मैं कल चंगी तरीके ना नहीं सी सुनिया। वो कहने लगी ठीक है। हुण वो जड़ा भाई सी वो हौली हौली धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया, लेकिन उसका जो दिमाग था वह जो 1 हफ्ता वह भाई कहने लगा मैं घर पर रहा, रिपीट कर करके, वह लड़की तो रोज़ वही सत्संग सुनती थी, उसका रूटीन था, कभी एक लगा लेती थी, दूसरे दिन दूसरा लगा लेती थी। वह जो 2 सत्संग थे 1 हफ्ते में मेरे कानों में ऐसा घर करके गए, ऐसा घर करके गए कि अब मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। जब मैं ठीक हुआ तो जो मेरा भाई था वह तो खेत पर जाता ही था। जिस दिन मैं अपने भाई के साथ खेत में गया तो पता नहीं जो मैं वहाँ पर 1 घंटा उस बेटी के साथ भजन सिमरन पर बैठता था, नाम पर बैठता था, पता नहीं मुझे क्या लगाव लग गया। उस दिन मैंने अपने भाई से पता क्या कहा कि आज तू उस पेड़ के नीचे जाकर नहीं बैठेगा, मैं बैठूंगा। तो मेरा भाई कहने लगा तू क्यों बैठेगा, तेनू की होया है, मैं ते अपना जाके पढ़ना है। तो वो कहने लगा तू ते पढ़ना है ना, मैं आज कुछ होर ही करना है। तो वह भाई कहने लगा, छोटा भाई मेरा बड़ा हैरान हो गया कि पता नहीं इन्हें की करना है। तो वह भाई कहने लगा मैं पेड़ के नीचे जाकर चौकड़ा लगाकर बैठ गया, मुझे वहां भजन सिमरन करने का मन बहुत लगता था मेरा। ऐसे ही जो समय था वह अपना होने लगा, निकलने लगा। 1 महीना निकला। वह भाई कहने लगा मालिक से पता नहीं मुझे एक अंदर से एक रिश्ता अलग से ही जुड़ने लगा। ना मैंने कोई फोटो देखी, ना मैंने कुछ देखा, बस सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुना। एक दिन ऐसे ही जो छोटे भाई की वाइफ थी वह डेरे जाने के लिए तैयार हो गई अपने मायके वालों के साथ। तो वह अपने परिवार वालों से, घर वालों से कहने लगी कि ऐसे ऐसे मैं डेरे जा रही हूँ, तो मुझे कुछ दिन लगेंगे और मैं नाम की दात भी लेकर आऊँगी। तो जो बड़ा भाई था वह कहने लगा कि तुम अगर डेरे जा रही हो ना तो डेरे मुझे भी जाना है। सारे घर वाले, उसका छोटा भाई कहने लगा तेरा दिमाग खराब हो गया है, ग्रंथ पोथियां ते तू अज तक मेरे ना पढ़ियां नहीं आ ते तू इहदे नाल डेरे चलना है। तू तो इन सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਹੋ, पागल हो, अज तू ही मूर्ख बन चले हैं। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ 'ਚ ਪੈ ਚੱਲੇ ਆਏ, तू पागल पूगल है। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ मना नहीं करना, पर तू तो सुधर जा। उस दिन मेरा छोटा भाई भी बोलने लगा, लेकिन उस दिन मैंने एक ही बात कही, डेरे तो मैं जाऊंगा, एक बार मुझे वहां पर जाकर सत्संग जरूर सुनना है। लेकिन जो छोटे भाई की वाइफ थी वह कहने लगी कि पाजी जो सत्संग आपने चरण सिंह महाराज जी के यहाँ सुने हैं ना, चरण सिंह महाराज जी के वहाँ सत्संग नहीं है, वहाँ तो मौजूदा बाबा जी आए हैं, उनके सत्संग मिलेंगे। वह कहने लगे कोई भी हो मुझे सत्संग सुनना है, मुझे डेरे जाना है। चलो तैयारी हो गई, वह भी उन लोगों के साथ, जो बड़ा भाई था वह डेरे चला गया। जब डेरे गया तो वह भाई कहने लगा पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं बस रो ही जाऊं।
और जोर जोर से रो। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं कब से बिछड़ा हुआ हूं और मुझे क्या चीज मिल गई है। अब मैं ज्यादा जोर से रोता तो साथ में जो मेरे लोग गए थे, जो लड़की जो मेरी छोटे बहू की वाइफ गई थी और उनके मायके वाले गए थे, तो वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैं अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया था मुझे। जब मैंने वहाँ की जाकर व्यवस्था देखी, वहाँ का रहन सहन देखा, लोगों का प्रेम देखा, और मेरे मन में एक लालसा बड़ी, उतावलापन बड़ा, प्यार बड़ा, पता नहीं वह कहाँ से आ रहा था। जब मैं सत्संग सुना, दर्शन किए, वह तो एक अलग ही चीज है जिसे वह भाई कहने लगा, दीदी मैं उस चीज को बयान नहीं कर सकता आपके सामने। वह एक ऐसा अनुभव था कि बयान करना मुश्किल था। वह तो सिर्फ मैं जानता हूं, जब मेरा रब जानता है कि वह क्या चीज थी। वह बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे आप। वह भाई कहने लगा कि जो मेरे छोटे भाई की वाइफ गई थी उसको नाम नहीं मिला, इतना भजन सिमरन करती थी, नाम ही नहीं मिला। वह कहने लगी अगली बार आना, लेकिन मैं नहीं गया। मैंने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी और सत्संग सुनूंगा। ऐसे ही वह भाई कहने लगा, जब मैं घर आया मेरा कहीं मन नहीं लगता था, मैं खेत पर जाता था मेरा मन नहीं लगता था, मेरा मन करता था बस उस गुरु का ही ध्यान धरूं, बस उस गुरु का ही नाम जपूं। इस चीज से मेरा जो परिवार था वह खुश तो था, लेकिन इस चीज से बहुत हैरान था कि जिस रब को यह मूर्ख कहता था, जिस रब को यह कहता था कि वह तो क्या तुम्हें कुछ देते हैं, क्या कोई पैसा देते हैं, क्या कोई ज्यादा देते हैं। उस दिन मेरी वाइफ कहने लगी, क्या तेनों भी कोई ज्यादात मिली है हुन? तो वह भाई ने आगे से कहा, हाँ सारी की सारी ज्यादात ही आज मिली है। आज से पहले तो मैं बिल्कुल गरीब था। अगर 20 एकड़ जमीन थी वह मेरी किसी लायक नहीं थी, जमीन वाला ही आज बना हुआ है, क्योंकि आज मुझे वह मिला है जो शायद भागों वालों को, कर्मों वालों को मिलता है। वह भाई कहने लगा, ऐसे ही मैं जाना शुरू कर दिया डेरे, मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने सोचा क्यों ना चलो लाइन में चलते हैं, क्या पता नामदान भी मिल जाए। उस भाई को पहली बार नाम की दात मिल गई। देखो, मीट शराब सब खाता था, लेकिन गुरु ने जब उसके भाग्य बदले पता ही नहीं लगा। जब उसको नाम की दात मिल गई, सबसे पहले घर आकर शुक्राना उसने उस सत्संगी बेटी का किया कि आज अगर तू हमारे घर नहीं आती, अगर आज तू ना हुंदी, अगर तू एक साडे घर दे विच एक सानू सिक्ख्या ना मिलदी, तू एक एहो जिहा इम्तिहान बन के आई है ना कि मैं बयान नहीं कर सकती। आज मैं मीट शराब खाने वाला इंसान आज एक गुरु वाला बन गया। वो बेटी कहती, नहीं पाजी ये सब कीता कराया उदा है, मैं कुछ नहीं। तो वह भाई कहने लगा कि ऐसे दीदी मुझे बाबा जी ने अपने साथ जोड़ा था, और मेरा भजन सिमरन जो मेरा भाई जिस पेड़ के नीचे जाके बुकें पढ़ता था, किताबें पढ़ता था धार्मिक, उस पेड़ के नीचे मेरा नियम बन गया कि मैं भजन सिमरन करना मैंने शुरू कर दिया, घर पर भी वहाँ पर भी। आज जो हमारी 20 एकड़ जमीन थी, इतनी मेहनत की बाबा जी ने आज इतने रंग लगाए हैं, उसी जमीन से आज हमने 4 एकड़ जमीन और बना ली है। आज हमारी 24 एकड़ जमीन है, रंग लगे हुए हैं। ऐसे ही छोटा भाई जो था उसने मुझे बहुत कुछ कहा कि तू किस राह पर जुड़ गया। मैंने भी उससे वही बात कही जो मेरे दोस्त मुझसे कहते थे कि एक दिन तू ही आएगा इस लैन ते। ते मैंने भी अपने भरा नूं कहता तू ही आएगा एक दिन इस लैन ते पूरा दा पूरा पासा ही पलट गया कुछ ही दिनों च।
यह जो भाई ने साखी बताई है, इस भाई ने 2011 में नामदान लिया था, और जो उसका भाई था छोटा, उसने अब नामदान लिया। आज वह सारा का सारा परिवार गुरु वाला है, सारा का सारा परिवार, एक बेटी की वजह से। जो इंसान इतना मीठ शराब खाता था, सब कुछ करता था, इतनी बातें कहता था कि बाबा जी ते मूर्ख ने, बाबा जी ते कोई जमीन दा आया दे दिंदे ने। अज ओही इंसान कहता है भाई भुल्ले ना बैठे हो, वो इंसान निंगा, वो रब है, रब, वो एक अलाही रूह है। उस भाई की यह बात सुनकर हमें मन में बहुत खुशी हुई कि देखो कैसे कैसे जीव है। तो ऐसी जब संगत की बातें, संगत का प्यार हमें पता लगता है तो कितनी खुशी होती है, मन में कितनी लालसा आती है कि हमारे गुरु से कितने लोग जुड़े हुए हैं और हमारा गुरु कितना दयावान है। हमें भी ऐसे बनना चाहिए, गुरु वाले बनना चाहिए। एक दिन ऐसा जरूर आता है कि मालिक अपनी रूहों को अपनी ओर जरूर खींचते ही खींचते हैं। मालिक बहुत ज्यादा बेअंत है, बहुत ही करनी वाला है, तो हमें भी वैसे बनना चाहिए, गुरु वाले बने, भजन सिमरन करें। हम तो बहुत भागों वाले हैं कि हमें सतगुरु मिले हुए हैं, उनका हमें भजन सिमरन मिला हुआ है। बस हमारे में कमी पता कहाँ पर है। जब हमारी जिंदगी में रुकावटें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, जैसे आपको पता ही है कि मेरे खुद के जो जीवन में क्या हुआ, मेरी फैमिली कैसे जुड़ी, उसके पार्ट जो है वह चल रहे हैं। मैं तो खुद इस चीज को चमत्कार समझती हूँ, मानती हूँ कि रब है, वह सारा कुछ कर सकता है, वह रग रग दी जानदा है। जब मेरा विआह होया सी, मैनू भी लगदा सी कि शायद मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि होया ही मेरे नाल एवें। लेकिन नहीं, अज मैं एक एहो जे परिवार दे विच बैठी हुई हाँ कि सारा परिवार मेरा गुरु वाला है, सत्संगी है। और सब तो खुशी की गल की है, चाहे दुख आ जाए, चाहे मुसीबत आ जाए, मेरा परिवार वाले कहते ने टस तो मस नहीं होना। परेशानी भी आएगी तो डेरे जावांगे, दुख भी आएंगे तो डेरे जावांगे, कुछ भी क्यों ना हो जाए डेरे ही जाना है। बाबा जी दे अगे ही अरदास करनी है, होर किते नहीं जाना। जिथे सबनू ये कुछ मिल जाए उत्थे की चाहिदा है। तो इन्हां चीज़ों के नाल सानू बहुत ज़्यादा सिक्ख्या मिलती है, बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। जब हम ऐसी बातें सुनते हैं, ऐसे बनते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, बाबा जी से और प्रेम बढ़ता है। और सच में अगर जिस दिन हम ऐसे बन गए, ये तो मैं खुद कहती हूं आप सभी को, कोई इस दुनिया में दुखी नहीं होगा, किसी पर कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि मालिक सहनशीलता ही इतनी दे देता है, इतना प्यार ही इतना झोलियों में भर देता है। दुख दुख नहीं लगता, मुसीबतें मुसीबतें नहीं लगती, हर चीज़ में खुशी नज़र आती है। जब हम ऐसे बन जाते हैं तो हमें ऐसा बनना चाहिए। हमें अपने मालिक पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए, अटूट विश्वास रखना चाहिए। पर वह देखता तभी है जब हम भजन सिमरन पर बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 2.5 घंटे ही बैठें। जो लोग नहीं बैठते वह 10 मिनट से, 20 मिनट से, 25 मिनट से अपना बैठना शुरू करें और बैठकर देखें उस मालिक के रंग कितने नज़ारे हैं। सच मनिए, अगर आपां जींदे जी उस गुरु नूं नहीं पाया ना, तो शायद आपां कदी नहीं पा सकते। ये गल ते तुसी मन के रहो, जो नज़ारे, जो देखण वालियां चीज़ां अपने अंदर ने ना, वो जिन्हें देखियां ने ना वही समझ सकता है। एक बार देखो तो सही, कोशिश तो करो,
डरो ना, बहु ते सही, करके ते वेखो। सारा ध्यान अपना इत्थे ते ला के वेखो, इत्थे ते बहुत कुछ जे। एक बार उम्मीद दे बन जाओ, वेखियो फिर गुरु किवें रंग लांदा। साडे नाल ते लगे ने, सानू ते पता है कि गुरु दी की, गुरु ते बस रंग ही रंग ने, रंग ही रंग, रंग गिने भी नहीं जाते साडे तो ते। राधा स्वामी जी।